असल में पार्टी इन्हीं के दम से है। मेरा जो है एक्चुअल एजेंडा ये है, समाजी जो खिदमात के काम ये एक तो करवाने इनको चाहिए, जो करवा रहे होते हैं उनके रुकवाते हैं ये। मैं एक्चुअल मेरी टीम इनके अगेंस्ट क्यों हुई है। कई जगहों पर इंसानी ब्लड जो है, हम अस्पताल में काम करते हैं, सैलाब में हमने काम किया, हमारी तंजीम ने पॉजिटिव डीजी खान है, रोशनी है, और फिक्सिड डेरा गाजी खान है जिसको खुरम भाई हम हेड करते हैं। सियासी वाबस्तगी हर किसी के साथ हो सकती है। हमारे इन्होंने लोग वसेब में मर रहे थे, ये इंजॉय कर रहे थे, मैं वहाँ से इनके अगेंस्ट हुआ। फिर हमने हमारे हीरोज़ के नाम से एक प्रोग्राम करवाया, सबको असनाद देनी थी जिन्होंने सैलाब में काम किया, इन्होंने वो प्रोग्राम रुकवाया। अगर आप अच्छा काम नहीं करना चाहते मत करें, लेकिन रोड़े तो ना अटकाएं। हमारे नौजवानों को रोके तो नहीं। अब ये लेबर की आवाज़ उठाते हैं, इनको रोक रहे हैं। नईम कुरैशी किसी गरीब की आवाज़ उठाता है, उसको रोक रहे हैं। जुल्कुरनैन लशारी किसी गरीब की नौकरी के लिए जाता है, उसको रोक रहे हैं। स्टूडेंट आपके सामने अभी अहमद पिताफी ने बात की, वो बेचारा नौकरियों के लिए मारा फिरता रहा और ये उससे 2 लाख 5 लाख की डिमांड करते रहे। चले आखिर में अपने जो हनीफ पिताफी साहिबा हैं, हनीफ पिताफी हैं, ज़रताज गुल साहिबा हैं, तो क्या पैगाम देंगे उनको? उनके लिए यही पैगाम है कि अब आप रेस्ट करें और नए चेहरे को आने दें। आपको हमने आजमा लिया है, मेहरबानी करें। आप हनीफ पिताफी साहब से गुजारिश है बिजनेस करें, और ज़रताज गुल साहिबा से गुजारिश है कि वो मॉडलिंग करें। चले आप बता दें सर, कंक्लूजन क्या है इस वर्कर कन्वेंशन का? बता दूं, ये वो वर्कर हैं जो 2014 में मैं इनका गवाह हूँ, ये मेरे गवाह हैं। हम इमरान खान के धरने में गए और उसकी वजह से मैं वाकिफ हुआ वहाँ पर। मैंने चले आप कंक्लूजन बता दें इस वर्कर कन्वेंशन का, 2 मिनट। कन्वेंशन का बेसिकली जो मकसद था ना कि हमने इस्लाह करनी थी। हमने अपने मकामी लीडरशिप को यहाँ बुलाया था कि वर्कर्स के जो सवाल हैं उनके जवाब दें, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करें, लेकिन उन्होंने वर्कर्स का सामना नहीं किया क्योंकि उनके दिल में चोर है। वर्कर्स हमेशा से मुतहद रहे हैं। पहले वो ग्रुपिंग करा के वर्कर्स को आपस में लड़ाते रहे हैं और अपनी मफाद की सियासत करते रहे हैं। अब जब वर्कर मुतहद हो गए हैं तो उनको नज़र आ गया है कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए आज के वो वर्कर कन्वेंशन में भी नहीं आए। और जब तक वो वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करते, हर एक वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, तब तक उनको इलेक्शन में कोई सपोर्ट नहीं की जाएगी। चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक पैगाम है कि मोहतरमा ज़रताज गुल का जो कोऑर्डिनेटर है ना महमूद भट्टी, उसके पास कोई बता दे साइकिल भी नहीं था, आज वो प्राडो में घूम रहा है। हम नौकरी के लिए, हम लोन के लिए, हम नौकरी के लिए मारे फिरते रहे, हम उनके दफ्तर में जाते रहे। मैं खुद इस्लामाबाद में उसके मिनिस्टर ऑफिस में जाता रहा। मैं मोहतरमा से अपील की, मोहतरमा अगर आप मुझे नौकरी नहीं दिला सकती, वादा किया उसने मेरे साथ, मेरे घर में आई थी। इलेक्शन कैंपेन की पहली दावत मैंने की थी मोहतरमा को 2018 में। नाज़रीन, ना जॉब दिला सकी, ना मैं लोन दिला सकी, ना हमारा कोई काम कर सकी। हम रिजेक्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेड ज़रताज गुल है, डुप्लीकेट धीरानी है। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये अभी ज़िमनी वर्कर कन्वेंशन हुआ है और यहाँ पे काफ़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे। और इसमें जो अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA ज़रताज गुल साहिबा और हनीफ पिताफी यहाँ पे गैर मौजूद थे।